अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंट टिप्स टू राइट द गुड टाइटल ऑफ ए रिसर्च पेपर। के टाइटल होता क्या है? ए टाइटल इज टू ए रिसर्च पेपर व्हाट ए हेडलाइन इज टू ए न्यू आर्टिकल्स। के जो भी कोई न्यू आर्टिकल्स है उसकी जो एक हेडलाइंस होगी, वही आपके पेपर्स को, वही आर्टिकल्स को रिफ्लेक्ट करेगी। अगर टाइटल अच्छा है तो रीडर्स उसको अच्छी तरह और इंटरेस्ट लेकर इसको रीड करेगा। अदरवाइज अगर रिसर्च अच्छी है, पूरा मैन्युस्क्रिप्ट या जो भी आर्टिकल है वो एक गुड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जो टाइटल है वो अट्रैक्टिव नहीं है तो उसको, उस आर्टिकल को कोई रीड नहीं करेगा। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। टोटल 13 टिप्स हैं कि एक अट्रैक्टिव रिसर्च पेपर का टाइटल कैसे होना चाहिए, उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, राइट द टाइटल आफ्टर यूर फिनिश राइटिंग योर पेपर। कि जब पेपर लिख लिया जाए, पूरा रिसर्च आर्टिकल लिख लिया जाए, देन डिसाइड किया जाए फाइनल टाइटल। बेशक सोच पहले लेना चाहिए कि किस थीम के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर, किस तरह के टाइटल के ऊपर आप बात करेंगे। लेकिन काम मुकम्मल करने के बाद, रिसर्च पेपर मुकम्मल करने के बाद एक टाइटल को फाइनलाइज, ये नहीं कि स्टार्ट ही तब करें जब काम कर लें, फाइनलाइज तब करें जब रिसर्च पेपर मुकम्मल कर लें। उससे आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा, अच्छे वर्ड मिल जाएंगे टाइटल में यूज़ करने के लिए। सेकंड पॉइंट है जी इसका, के टिप्स जो हैं, सेकंड टिप है कीप इट क्लियर, इजी, सिंपल, कंसाइज एंड अट्रैक्टिव। के जो रिसर्च टाइटल हो वो हर समझने वाले को, हर रीडर्स को अच्छी तरह समझ आ जाए, उसमें मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए, सेंटेंस ऐसा इस्तेमाल ना किया जाए जो आम लैंग्वेज में ना हो, कि मुश्किल हो, इस तरह की कोई चीज़ ना की जाए, और अट्रैक्टिव हो। और जो भी पढ़े उस टाइटल को, उसे उस आर्टिकल के बारे में, उस रिसर्च पेपर के बारे में थोड़ा बहुत उसको आइडिया हो जाए कि ये किस डायरेक्शन में लेके जाएगा अपनी स्टडी को, या इसने जो स्टडी की है वो हमें बताना क्या चाहता है। उससे ये है सेकंड टिप। जो इसका थर्ड टिप है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अनरिलेटेड फील्ड पर्संस। के सपोज आप एक बायोलॉजी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो कोई रिसर्च पेपर बायोलॉजी फिनोमेना या बायोलॉजिकल मैकेनिज्म के ऊपर है, जो बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड पर्सन नहीं है, अगर उस आर्टिकल के टाइटल को रीड करे तो कम अज़ कम उसे कुछ आइडिया हो जाए कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है। अल्फाज का इस्तेमाल मुश्किल ना हो, सेंटेंस ऐसा मुश्किल ना हो, और इजी हो जो उस फील्ड से बिलोंग ही नहीं करता। मैंने एक बायोलॉजी की एग्जांपल दी है। फोर्थ पॉइंट है जी, इंश्योर दैट द टाइटल इज नॉट टू लॉन्ग और टू शॉर्ट। कि इस तरह का भी टाइटल ना हो कि बिल्कुल ही छोटा सा हो, और वो जो आपने स्टडी की है उस को कंप्लीटली कवर ना कर रहा हो, इस तरह से भी ना हो। और इतना लॉन्ग भी ना हो कि एक पूरा पैराग्राफ या 3 से 4 सेंटेंस मिलाकर एक टाइटल बना लें, और उस टाइटल में आप हर चीज़ ही बताना शुरू कर दें, तो वो चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट या समरी या कंक्लूजन में बताई जा सकती हैं। तो इतना लॉन्ग भी ना हो कि वो अट्रैक्टिव नहीं रहता, रीडर्स उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। इतना शॉर्ट ही ना हो कि वो बता ही नहीं सकता टाइटल कि इस टाइटल के अंडर जो एक रिसर्च पेपर लिखा गया है कि वो किस टॉपिक पर है, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं, तकरीबन उसके तमाम पहलू का उसमें जिक्र हो। फिफ्थ पॉइंट है जी, अवॉइड अनरिलेटेड वर्ड्स, यूज की वर्ड्स एंड फ्रेज फ्रॉम पेपर्स। तो इस तरह के अल्फाज का चुनाव किया जाए, इस्तेमाल किया जाए जो उस रिसर्च पेपर में भी इस्तेमाल हुए हों कम अज़ कम, या उनसे मिलते जुलते हों। ये नहीं कि एक ही सेंटेंस पूरे रिसर्च पेपर में से उठा के उसी को टाइटल बना दिया, इस तरह से भी नहीं करना, तो वो रिपीटिशन में आ जाएगा। इस तरह से करना है कि वो इस तरह के कीवर्ड्स हों कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हों जो आपने उस रिसर्च पेपर के अंडर स्टडी किए हैं, या उनको राइटअप में लेके आए हैं, या जो डिस्कशन की है, तो इस तरह के हों। और अनरिलेटेड वर्ड्स भी नहीं, कि उस स्टडी से कहीं उनका लिंक ही नज़र नहीं आ रहा हो, कि ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें टाइटल के अंदर कि वो आपकी स्टडी को रिफ्लेक्ट ही ना कर पा रहे हो कि आप कहना क्या चाहते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हैं। सिक्स पॉइंट है जी,
use scientific name instead of common or local name, or use both local scientific name। इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि क्योंकि दुनिया एक पूरा एक वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल उसकी तरह है, विलेज की तरह। इसमें ये चीज़ ख्याल करना है कि सपोज आपने यहाँ एशिया में रहते हुए किसी क्रॉप, किसी प्लांट, किसी एनिमल्स के ऊपर स्टडी की, तो इस एरिया में, इस टेरिटरी में उसका कुछ और नेम बोला जाता है, जिसको लोकल नेम कह लें या डोमेस्टिकेटेड नेम कह लें। लेकिन फॉरेन में या किसी और कंट्री में उसको किसी और नेम से बोला जाता है। तो इस तरह आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी। आपने उस रिसर्च को राइटअप में भी लेके आए हैं, रिसर्च पेपर राइट किया, लेकिन उसके टाइटल में आपने कॉमन नेम बोल दिया, तो यहाँ के लोगों के लिए तो वो फ़ायदा है। लेकिन अगर उसको जो इस एरिया वाला नहीं है, फॉरेन इसको रीड करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश ये की जाए कि टाइटल में साइंटिफिक नेम यूज़ किया जाए। अगर साइंटिफिक नेम भी यूज़ किया जाए साथ साथ, तो लोकल नेम भी साथ कर लें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि हर रीडर्स को अच्छी तरह समझ आ जाए कि वो इस तरह इस पेपर को या इस आर्टिकल्स को देखकर रिजेक्ट ना कर दे पेपर, या उससे अट्रैक्टिव ना लगे लोकल नेम की वजह से। तो जिस तरह किसी ने वीट के ऊपर रिसर्च की है, तो गंदम बोलते हैं वीट, कॉमन वीट, ब्रेड वीट, तो साथ में उसको साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम लिख दें, तो इस तरह ये बेहतर होगा। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, हर जगह। तो इस तरह साइंटिफिक नेम ब्रैकेट में लिख दिया जाए और लोकल नेम पहले लिख दिया जाए। तो ये एक अट्रैक्टिव टाइटल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारे पास सेवंथ पॉइंट है, चेक वेदर द टाइटल रिफ्लेक्ट्स द टोन ऑफ योर पेपर। तो इस तरह का आपने जो पीछे हमने टिप्स बताए हैं, 6 टिप्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे, उनको आपने यूज भी कर लिया, ओके। लेकिन देखना ये है कि जो आपका पूरा एक टाइटल है, वो आपकी स्टडी इसको रिफ्लेक्ट भी कर रहा हो, उससे उसके उसको जस्ट टाइटल को देखकर पढ़कर पूरा समझ आ जाए एक सिनेरियो कि ये किसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये किसी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, ये एक ड्राउट के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या ये एक लैब एक्सपेरिमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या ये एक फील्ड सर्वे के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या एक रिव्यू पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, या ये इनकी जो रिसर्च है वो एक कंट्री वाइज है, या एक सब कॉन्टिनेंट वाइज है, या एक दो चार कंट्रीज को मिला के है। किस तरह की रिसर्च है, वो टाइटल से उसकी रिफ्लेक्टनेस नजर आ रही हो आपके पेपर की, रिसर्च पेपर की, कि उसी से मिलते जुलते हो, उसी से ही अल्फाज का चुनाव हो रिसर्च पेपर के, जो आपके रिजल्ट डिस्कशन वाला चैप्टर है, या जो आपका एक ऑब्जेक्टिव्स है, वो नजर आ जाए। 8th पॉइंट है जी, ensure that the title indicates exactly what your research is about। हाँ, ये भी ना हो कि टाइटल को आपने अच्छा सा बना दिया, साइंटिफिक नेम यूज कर लिया, वर्ड्स भी आपने रिसर्च पेपर से लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये भी ख्याल करना है कि टाइटल से ये पता चले कि आप कहना क्या चाहते हैं, एग्जैक्ट पता चले। ये नहीं कि आप लिख दें जस्ट स्टडी ऑफ हीट ऑन प्लांट। भी स्टडी ऑफ हीट, किस तरह की हीट, प्लांट की कौन सी स्टेज के ऊपर, प्लांट की जो अर्ली स्टेज है, लेटर स्टेज है, मेच्योरिटी स्टेज है, या सीडिंग स्टेज है, या प्लांट्स की कौन से प्लांट्स हैं जिनके ऊपर आप हीट स्टडी कर रहे हैं, या हीट का लेवल क्या है, कि आपने खुद से उसको हीट दी है, आर्टिफिशियल इंड्यूस इंड्यूस कराई है, या नेचुरल उसको फील्ड में चेक कर रहे हैं। तो इस तरह के टाइटल में ये दो चार वर्ड्स का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हमारी रिसर्च या हमारी स्टडी का फोकस क्या है। 9th पॉइंट है जी, अवॉइड यूजिंग एक्रोनाइम्स, एब्रीवेशन एंड jargons। तो इस तरह के टाइटल में एब्रीवेटेड वर्ड्स या दूसरे जो हैं इस तरह के ना किए जाए कि जो बाद में प्रॉब्लम्स बने, या रीडर्स को अच्छी तरह समझ ही ना आए। पहले तो वो ये ढूंढता रहे, रीडर सर्च करता रहे कि इस एब्रीवेशन से यहाँ क्या मतलब है। तो इस तरह से ना किया जाए इस्तेमाल। 10th नंबर है जी, इंश्योर दैट योर पेपर इज डिलीवर्स व्हाट द टाइटल प्रोमिसेस। यूं भी ना हो कि कुछ काफ़ी सारे पेपर्स ऐसे मिलते हैं हमें कि उनका टाइटल तो कुछ और बता रहा होता है, लेकिन रिसर्च कुछ और होती है। जस्ट वो टाइटल को अट्रैक्टिव करने के लिए कि ताकि रीडर्स इसको पेपर को अच्छी तरह देखे और पढ़े और डाउनलोड करे। इस तरह से भी नहीं करना। जो टाइटल में बताया गया है वही रिसर्च पेपर में होना चाहिए, और जो रिसर्च पेपर में हो टाइटल में वही चीज़ बताई जाए। कम या ज़्यादा या कुछ और उस टाइटल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह का ना किया जाए कि जो फेक लगे या झूठ लगे कि इसने टाइटल में बोला क्या था,
और इसमें तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो उसकी रिसर्च फाइंडिंग्स है इस चीज़ का भी ख्याल करना है, तो ख्याल करना है कि ये बैड इफेक्ट है। 11 पॉइंट है, शुड बी इन वन सेंटेंस। जो टाइटल है वो 2 4 5 सेंटेंस पर ना हो, एक ही सेंटेंस में होना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए। कुछ रिसर्च पेपर्स में इस तरह के होते तो हैं, एटलीस्ट 2 सेंटेंस होते हैं लेकिन वो सेमी कॉलम्स में होते हैं। लेकिन अट्रैक्टिव जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइटल की, वो शुड बी इन वन सेंटेंस। 12 पॉइंट्स है जी, सेम लैंग्वेज यूज्ड इन होल मैन्युस्क्रिप्ट। इस तरह से भी ना हो कि आपने जो रिसर्च की है, जो उसका राइटअप है, वो किसी और लैंग्वेज में आपने राइट किया हुआ है, और जो टाइटल है वो किसी और लैंग्वेज में या इंग्लिश में या अपने लोकल लैंग्वेज में उसको लिख दें। हाँ, ट्रांसलेशन करके लिख सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग इश्यूज है कि वो एक अलग फॉर्मेट होता है। लेकिन इधर सेम लैंग्वेज यूज करनी है टाइटल की भी और होल मैन्युस्क्रिप्ट की भी, जो एक रिसर्च पेपर है। 13 पॉइंट्स है, शुड बी कोर ऑफ द रिसर्च पेपर, कि जो टाइटल है वो एक खुलासा टाइप, खुलासे का खुलासा समझ लें, समरी की समरी समझ लें, या अब्स्ट्रैक्ट का अब्स्ट्रैक्ट समझ लें, कि इस तरह से हो कि वो पूरे पेपर का एक सेंट्रल पॉइंट हो, उसको पढ़कर टाइटल को सारा कुछ समझ आ जाए। तो ये थे हमारे पास 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाउ टू राइट द टाइटल ऑफ रिसर्च पेपर। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।